गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग evening. जी। गुड इवनिंग। कल कहाँ छोड़ा था जी पिछली बार? सर हमने ट्रीटमेंट देख लिया था सर, उसका सिफिलिस का, और सर डिटेक्शन देख लिया था, VDRL टेस्ट। अच्छा, हम कर रहे थे एसटीडीज। यस सर। हेलो। यस सर। कुछ दिख रहा है? यस सर। गोनोरिया। दूसरी एसटीडी गोनोरिया। सुन, गोनोरिया को दूसरा नाम क्या देते हैं, जरा बता दे कोई। क्लैप। हाँ, बोलो बोलो। हाँ बेटा बोलो। यस। ठीक है, तो दूसरी एसटीडी कौन सी है, बता दे। गोनोरिया। सर ये इसको और क्या कहते हैं? क्लैप। क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं पता। ओके सर। ठीक है। ठीक है। कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया नेसेरिया गोनोराई। सर ये इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है? इंक्यूबेशन पीरियड लिख लो बेटा सब। इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिसीज। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बता दे, फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ डिजीज। फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिसीज। सर हाँ बोलो बेटा। सर सर्जिकल मेथड को टर्मिनल मेथड भी कहते हैं सर, ऐसा क्यों? टर्मिनल मतलब अब इसके बाद बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ओके यहां से सर फ्रॉम द जैसे टाइम लिखते हैं ना ऑफ के बेटे बाद क्या बोला टर्मिनल, आपने? फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन to the appearance of first symptom of the disease. Neisseria gonorrhoeae। ठीक है।
अच्छा, सिम्टम्स लिख लो इसके। डिस्चार्ज ऑफ निसेरिया गोनोराई ये है क्या? बैक्टीरिया, हाँ, जो इस बीमारी को करता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया निसेरिया गोनोराई। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं बेटा डिस्चार्ज ऑफ पस डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, पस डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा पस में क्या होता है? पस क्या होता है? सर स्किन के अंदर कुछ बिल्डअप हो जाता है वेरी गुड, बैक्टीरिया। और वेरी गुड, मतलब पैथोजन होगा उसके अंदर, है ना? और यस तो हम सर। लिख सकते हैं बेटा कि डेड पैथोजेंस एंड डेड डब्ल्यूबीसीज, है ना? यस सर। पस कंटेन्स डेड बैक्टीरिया, मतलब डेड पैथोजेंस एंड डेड डब्ल्यूबीसीज। क्लियर है? डेड Yes, sir. डब्ल्यूबीसी एंड पैथोजेंस दोनों डेड। ठीक है, सिम्टम्स हैं पस डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, ठीक है? Yes, sir. Which causes है ना, which causes pain, itching, and burning sensation, है ना? सर एक पेन, बार और बता दीजिए सर। हाँ लिख लो, पस डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, लिख देता हूं मैं, लिखता हूं सारा। which causes pain, सर इससे आर्थराइटिस भी हो सकता है ना? वेरी गुड, ये हो जाता है एक सिम्टम, बाद में ना बॉडी के अंदर फैल जाता है। which causes pain, ना itching, burning। सर आर्थराइटिस कैसे हो सकता है इससे, बताइएगा एक बार। बेटा अगर ये ट्रीट नहीं होती ना बीमारियां, जितनी भी एसटीडीज हैं, तो जैसे मैंने सिफिलिस में भी बताया था ना, ये बॉडी में फैलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसका ये होता है थोड़ा सा, ये जोड़ों में, आंखों में, इस साइड फैल जाती है। जैसे सिफिलिस का मैंने बताया था ना बेटा, हार्ट में चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है ना? क्योंकि अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फिर फैलेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ट्रीटमेंट लिख लो बेटा, एंटीबायोटिक्स, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स। सर ये मदर से चाइल्ड में भी आता है? हाँ बिल्कुल, और ये बर्थ के टाइम पे भी ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, पस डिस्चार्ज है यूरेथ्रा से। अब अगर मैंने आपको बताया था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में, तो यूरेथ्रा कहाँ होता है? वेजाइना के ऊपर। तो जब बर्थ हो रहा है और मान लो ऊपर से यूरेथ्रा से पस टपक रहा है, तो कई बार वो बच्चों की आंखों में जा सकता है ना, तो आईज में इन्फेक्शन हो जाता है कई बार न्यूबॉर्न चाइल्ड की। क्लियर हो रहा है? यस सर।
एक और अगली बीमारी लिखो बेटा। सर ये एंटीबायोटिक्स वही होगी ना, पेनिसिलिन? हाँ, पेनिसिलिन है ना, सिप्लॉक्स और ये सब। अगला लिखो सर बेटा। इसका कोई टेस्ट नहीं है? इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होते हैं बेटा, बाकी सबके क्लिनिकल है। मतलब अब आप डॉक्टर हो ना, तो आप देख के बता दोगे। सर ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं ना? ग्राम स्टेनिंग होती है, पर वही है, उसमें टाइम लगता है। आप पस लो, है ना, पस का जो है वो स्लाइड बनाओ, स्लाइड लेके उसे स्टेन करो, तब तक वो पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास भाग जाएगा, क्योंकि इतनी पेनफुल होती है। तो जैसे ही आपने एग्जामिन किया, आपको लगा यार ये पस निकल रहा है, इससे उससे हिस्ट्री पूछी कि किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट तो नहीं हुआ अननोन किसी के साथ। उसने कहा हाँ, तुरंत आप समझ गए अरे यार ये गोनोरिया है। या एक और बीमारी ऐसी होती है, मैं बता रहा हूँ, क्लेमाइडियासिस है। अब तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर दोगे, जब तक वो आएगा। तो ये इजीली ट्रीटेबल बीमारी होती है, 2 दिन में वैसे ही ठीक हो जाती है। जब तक वो इसका है, वैसे इसका टेस्ट ग्राम स्टेनिंग होता है अगर आप कंफर्म करना चाहो, बट क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है। ठीक है। सर एक तीसरी बीमारी दो एंटीबायोटिक बताई थी, पेनिसिलिन और दूसरी कौन सी बताई थी सर? सिप्लॉक्स बताई थी, CIP-LOX, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी बहुत इफेक्टिव होती है इसमें। सर एम्पिसिलिन? एम्पिसिलिन, ये सब बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं, इजीली ट्रीट हो जाती है बीमारी। प्रॉब्लम सिफिलिस नहीं आती है, वो भी जाती है, बट उसमें थोड़ा सा लंबा चलता है मामला ट्रीटमेंट का। एक तीसरी बीमारी भी होती है, क्लेमाइडियासिस। एक तीसरी बीमारी भी होती है बेटा, क्लेमाइडियासिस। ये भी एक बैक्टीरिया से होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस? वेरी गुड, ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लियर हो गया बेटा? इसमें याद रखना, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ये बैक्टीरिया बेटा, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट सेम एज गोनोरिया। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट है ना, सेम एज गोनोरिया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों में बस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस है, सिम्टम्स में सर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ऐसे वो तो कोई पहचाने कैसे ग्राम स्टेनिंग करो, फिर स्लाइड बनाओ उसकी, और जी माइक्रोस्कोप के नीचे देखो बैक्टीरिया कौन सा है। ओके सर। ठीक है। सर इसमें तो और भी चीजें होती है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब और नहीं, वो PID तो सब में ही होगी, ये तो जनरल है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर तो हर हर STD में होगा अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया, हर एक के अंदर, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। और सर PID मतलब डेंजरस होता है लाइफ के लिए, फेटल? हाँ, मतलब PID अगर हो गया तो इनफर्टिलिटी तो हो ही गई, ये तो पक्का ही हो गया। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई फीमेल में, ठीक है ना, मेल्स में वास डिफरेंशिया ब्लॉक हो गई, एपिडिडमस ब्लॉक हो गई। यही तो होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, जो इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फीमेल में फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, मतलब और मेल्स में ये एपिडिडमस है, वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया है, ये ब्लॉक हो जाते हैं ना सर सारे मतलब के सारे। PID से पहले तक ट्रीट हो सकती हाँ है हाँ हाँ STI कोई भी? हाँ, अगर बाद में ट्रीट करोगे तो सिम्टम्स तो चले जाएंगे, पर जो चीज इन्फ्लेम्ड हो गई, जो चीज सुकड़ गई है ना, उसको कैसे ठीक करोगे? वो फिर परमानेंट हो जाती है ना। भाई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उसकी उंगली कट गई, ठीक है, अब वो जो चोट वोट लगी तो ठीक हो गई, पर वो उंगली दोबारा थोड़ी आएगी उसको, ठीक है। तो जो बीमारी कई बार जो डैमेज करके चली जाती है चीजों को, वो चीज वापस। मैं कोविड हुआ, किडनी 25% डैमेज कर गया कोविड,
अब कोविड तो ठीक हो गया, अब नहीं हो से कोविड, पर उसकी जो 25-30% किडनी डैमेज हो गई थी वो कैसे वापस आएंगी? ठीक है, ऐसे होता है। तो जनरली जो ये एसटीडीज होती हैं, अगर इनको समय पर ट्रीट ना किया जाए तो ये तुरंत पीआईडी कर देती हैं। अब वो एसटीडी तो ठीक हो जाएगी, अब वो पीआईडी जो हो गई उसको फीमेल को या मेल को, उसे ठीक होने में सालों लग जाते हैं, कई बार नहीं भी होती। सर जैसे सिफिलिस था, लाइफ को खतरा हो गया था उससे, तो इन दोनों से भी हो सकता है सर, पीआईडी जब ज्यादा बढ़ गया था? नहीं, ये वही है, अगर ये फिर पीआईडी के बाद भी अगर ये ट्रीट नहीं हुई तो फिर ये फिर और ऊपर पहुंचेंगी, हार्ट में, लंग्स में, तब मारेंगे आदमी को। पर ये थोड़ी देर से पहुंचती हैं, क्योंकि ना इनका ट्रीटमेंट आदमी तुरंत ले लेता है। पस डिस्चार्ज हो रहा है, पस देख के ही घबरा जाता है आदमी, और उसे पेन बहुत भयंकर होता है, तो भागो वो पहले दिन डॉक्टर के पास चला जाता है। सिफिलिस में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो अल्सर होते हैं, छाले जो पड़ते हैं जेनिटल ऑर्गन पे, उनमें पेन नहीं होता। अब पेन नहीं होता तो आदमी डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, ये पंगा है उसमें। कोई भी बीमारी अगर बहुत भयंकर किस्म के सिम्टम्स देती है ना, तो आदमी पहले दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर वो बीमारी के सिम्टम्स ना आ रहे हो तो आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? फिर वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, सर को लॉन्ग टर्म डिजीज होती है ना, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। फिर वो ऐसा भी टाइम आ जाता है कि फिर वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। कई बार तो हमारे इंडिया में तो पहले झाड़ फूंक, बंगाली डॉक्टर, है ना, झोला वाले डॉक्टर, जो गली में डॉक्टर, पहले तो इनके पास ही घूमता रहता है ना आदमी। जब मरने वाला होता है फिर वो हॉस्पिटल जाता है एमबीबीएस के पास। हमारे यहाँ तो ये पंगा है ना सबसे बड़ा। सर आज भी ऐसा ही होता है मतलब? हाँ, अरे आज क्या, कल को जब तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है, सब एमबीबीएस एमडी करोगे तुम सब, तो आज से 10 साल बाद भी तुम देखना मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी, आज से 10 साल बाद भी। और दिल्ली में, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की, ऐसा नहीं कि मैं मतलब किसी गांव की या कस्बे की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आप देखोगे, है ना, आप दवाई देते रहोगे, वो ठीक ही नहीं हो रहा, आप परेशान हो जाओगे, यार हो क्या रहा है, मैं दवाई दे रहा हूँ ये बंदा ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मेरी डायग्नोसिस भी सही है, मेरी दवाई भी बिल्कुल सही है। फिर आप उसे बिठा के पूछोगे कि भाई तू कहीं और तो नहीं जा रहा, कहेगा नहीं साहब। तू, आप पूछोगे कोई और दवाई तो नहीं ले रहा तू, नहीं साहब। जब आप उससे बहुत पूछोगे ना कि तू मर जाएगा अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा, तब बताएगा हाँ जी मैं जा रहा हूँ एक झाड़ फूंक वाले के पास, वो मुझे भस्म दे देता है, हाँ मैं जा रहा हूँ उस बंगाली डॉक्टर के पास, वो मुझे वो पुड़िया खिला देता है, तब बताएगा वो, नहीं तो बताएगा ही नहीं वो। ये होता सर है हर चीज की एक ही दवाई देते हैं ना वो लोग? वो स्टेरॉइड्स खिला देते हैं, पीस के, पीसा स्टेरॉइड खिला दिया बस हाई डोजेज में, उससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आज सर भी इम्यून सिस्टम को वीक कर हाँ देता है। खत्म कर देता है। अब इम्यून सिस्टम काम, जब उसने इम्यून सिस्टम ही जीरो कर दिया, अब आपकी दवाई क्या करेगी? वो इम्यून सिस्टम जब है ही नहीं, रक्षापंथी है ही नहीं, है ना, कोई रक्षा है ही नहीं शरीर में, डिफेंस है ही नहीं, तो बीमारी फैलेगी फिर भयंकर तरह से। सर कुछ पेन किलर्स भी दे देते हैं, खाली कहते हैं हाँ बस, दवाई हाँ है, हाँ खाली हाँ पेन हाँ किलर्स दे हाँ, दिए। स्टीरॉयड, हाँ बिल्कुल सही करिए, स्टीरॉयड और पेन किलर को ना पीस देते हैं, पीस करके उनकी पुड़िया बना देते हैं, बिल्कुल पाउडर कर देते हैं, वो खिला देते हैं। ठीक, चलो फिर अगला आ जाओ, तो लिख लेना बेटा, है ना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसमें लिख लेना बेटा, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट सेम एज गोनोरिया। एक होता है बेटा हर्पीस, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको कि मान लो आपका घर का नल खराब है, किसी के घर का नल, तो सीधा प्लम्बर को बुला लेगा, ठीक है। अगर कोई कुर्सी खराब हो गई, मेज कुर्सी वुडन, वो सीधा कारपेंटर को बुला लेगा। अगर आपके घर की बिजली खराब हो गई तो सीधा इलेक्ट्रिशियन को बुला लोगे। लेकिन अगर बीमार पड़ गया कोई घर में, तो पहले बंगाली डॉक्टर, फिर झोला छाप डॉक्टर, फिर होम्योपैथिक, फिर आयुर्वेदिक, फिर घर की बूढ़ी अम्मा जो ट्रीटमेंट दे रही है, फिर तेल, फिर नीम, फिर जब वो बिल्कुल खराब हो गया तब डॉक्टर, ऐसे होता है। चलो अगला लिख लेना बेटा, हर्पीस जेनाइटैलिस caused by herpes simplex virus।
caused by herpes simplex virus. और ये ऐसा नहीं है बेटा हमारे देश में है, ये बाहर के देश में भी ऐसा नहीं है। आपने नाम सुना एक्सोसिज्म का? किसी ने सुना एक्सोसिज्म sir. क्या होता है? यस सर। यस है ना, सर। भूत उतारना, वो भी तो यही है। भी तो झाड़ फूंक है, बल्कि बाहर ज्यादा है, हमारे देश में तो इतना है भी नहीं, बाहर ज्यादा है। हर तीसरी चीज को एक्सोसिज्म बता देते हैं, वो क्या इसका एक्सोसिज्म करा लो, इस पर तो भूत चढ़ गया। एक मैं आपको मूवी बताता हूँ, अगर आपको कभी टाइम मिले ना तो उसे जरूर देखना बेटा, एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज, है ना। जब भी आपको टाइम, इट इज अ वेरी हॉरर मूवी, इसलिए अकेले मत देखना, दिन के उजाले में देखना जब सब बैठे हो, है ना। उसमें आपको बड़े अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से। सर एक बार रिपीट करना नेम। एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज, EMILY, एमिली ROS, एमिली रोज। वो एक ट्रू स्टोरी है मिशेल रोज की, ठीक है। वो इजीली मिल जाती है, कहीं पे है, कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगी, सर वो आराम मतलब से वो मिल जाती ट्रू है। में हुआ था ऐसा कहते हैं कि हाँ, वो ट्रू इंसिडेंट पे था। मिशेल रोज एक लड़की थी, उसको दौरे पड़ते थे, ठीक है, फिट्स पड़ते थे, तो उसकी दवाई शुरू हो गई थी, है ना। उसके पेरेंट्स ने उसे ले जाके ना उसको दिखा दिया पादरी को, जो प्रीस्ट होते हैं। उन्होंने कहा दौरे वौरे कुछ नहीं है, एकदम बंद करो दवाई, और इसको भूत चढ़ गया है। ठीक है, यस सर। सर स्क्रीन हट गई सर। हाँ मैं लाता हूँ उसको दोबारा से। ये है ना, ये पंगा हुआ। अभी स्क्रीन क्यों हट गई? सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। बुला लिया। नहीं, वो बुरा मान गया, सही में बुरा मान गया। तुम कहाँ था? हो गई सर प्रेजेंट स्क्रीन। हो गई, चल सही है। अब मुझे भी कुछ कुछ आ गया है तुम लोगों की वजह से। अच्छा चल अगला ले। सर स्क्रीन तो प्रेजेंट हो गई, लेकिन ये कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है? सर आपका लिखा हुआ नहीं आ रहा, हेलो? खाली वो सर ये का बस होम आ रहा लिखा है। नहीं है। हाँ अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। सुन, हर्पीस क्या होती है चल बता। अब आ रही है मेरी सर स्क्रीन? इसमें पेनफुल अल्सर्स होते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही यार? रुक जा, सर शेयर आ नहीं रही कर है रहा मैं। आवाज। नहीं, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। सर एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, तब शायद आ जाए। यस सर। रुक जा रुक जा, वो जो तीन ऊपर के डॉट्स हैं, मेरे को तो स्क्रीन नजर आ रही है। सर हेलो? आपने प्रेजेंट ही नहीं कर रखी ना। यस सर, प्रेजेंट नहीं की अभी आपने। शेयर, लिंक शेयरिंग, कॉपी लिंक, शेयर जैम एज PDF, शेयर दिस फ्रेम एज इमेज, रीनेम, सर थ्री डॉट्स के बगल में एक ऑप्शन होगा, वो वाला दबा दीजिए। ओपन ऑन जैम बोर्ड। सर शेयर स्क्रीन कर दीजिए सीधा, नहीं आ रहा। नहीं आ सर रहा। हाँ, सर थ्री डॉट्स के बगल में एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं है ना वो आ रहा है ओपन ऑन जैम बोर्ड। सर आपने शायद लैपटॉप से नहीं किया। नहीं, एक सेकेंड, हम कौन से उस पे हैं?
मीट सर पे है उधर ना, कहीं यस सर प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आ रहा है सर कहीं वहाँ? वही नहीं आ रहा ना। हम हैं किस पे? गूगल मीट पे सर। अब ये क्या हो गया? सर एक बार रीजॉइन कर लीजिए सर तब आप आ एक बार जाएगा लीव सर। कर दो सर, फिर से ज्वाइन कर लो। रुक जा, अब कैसे करूं? चल ठीक है, दोबारा कर सर रहा एक बार हूं। गूगल मीट पे। यस सर। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चल ठीक है, सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया। चलो। तो मैं ये बता रहा था, उसको ना वो गए थे, कर रहा हूँ, है ना, उसको उसको ना दौरे पड़ते, तो पादरियों ने क्या किया, उसके उसको बोल दिया पेरेंट्स को कि इसको ना भूत चढ़ गया है, इसको वो करवा दो, मतलब हटवा दो इसको, ठीक है। और इसको उसको ना दवाई बंद करवा दी और एक्सोसिज्म करा और उसकी डेथ हो गई, पता है। फिर वहां पे लोगों ने पुलिस केस कर दिया उनके ऊपर, फिर वो पुलिस केस चलता रहा। अच्छा सुन, अब नजर आ रहा है कुछ भी तुम्हें? यस सर अब तो आ गई स्क्रीन। हर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर। चलो। अच्छा सुन, बता दे तू, हर्पीस किससे होती है? कॉज बाय हर्पीस जिनिटल हर्पीस वायरस। सिम्प्लेक्स वायरस। यस, हर्पीस जिनिटल वायरस, इसको बेटा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं, है ना, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। बता दे, ये हर्पीस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस क्या होती है बेटा, एनीवन? हर्पीस में सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ही होते हैं बेटा हर्पीस के अंदर, सर ठीक ना, पेनफुल कि अल्सर। जेनिटल ऑर्गन्स पे ना ऐसे छोटे छोटे, हाँ बेटा, बन जाते हैं। सर पेनफुल अल्सर्स होते हैं इसमें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पेनफुल वेसिकल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे दाने निकलते हैं बेटा, बहुत पेनफुल, बहुत ईचिंग, बहुत बर्निंग सेंसेशन,
आदमी पागल हो जाता है, पता है इतना पेनफुल होता है। आपने जब पेशेंट देखोगे उसका पेनफुल, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वेसिकल्स बेटा दाने को कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स है ना बेटा, जेनाइटल ऑर्गन्स पे दाने निकल आते हैं और बहुत ही भयंकर किस्म का पेन होता है, ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन आती है। और सबसे बड़ी पंगा पता है क्या है, बता दे क्या है? ठीक नहीं हो सकता। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। एक बार किसी को हर्पीस हो गई ना बेटा, तो जिंदगी भर ऐसे ही पड़ी रहेगी। मतलब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं, कभी ठीक नहीं हो पाता। आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बेटा, तो वो वायरल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। ठीक बेटा, चलो फिर अगला स्क्रीन ले लो। HIV एक आता है बेटा जिनाई, हाँ बेटा HIV भी कहाँ ठीक होता है? बस आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो। पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दो, ईचिंग हो रहा है तो एंटी एलर्जिक दे दो, ईचिंग कम करवा दो उसकी, ये सब सर इसका रहेगा भी सारा। सर क्लिनिकल एंटी एग्जामिनेशन टेस्ट रेट्रोवायरल होता है ड्रग्स लेते बस? हैं ना? हाँ बेटा एंटी, हाँ वो भी देते हैं, वो भी देते हैं। हाँ बेटा आप क्या कह रहे थे? सर मैं कहती खाली क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है इसका भी टेस्ट? हाँ हाँ हाँ, यस। अब जितने भी हम आपको बता रहे हैं ना, वो सारे बेटा क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाते हैं। जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार इसको नाइटल वॉर्ड्स है ना। वॉर्ड्स क्या होते हैं बेटा? वॉर्ड्स होते हैं ऐसे ट्यूमर लाइक ग्रोथ, गोभी की तरह की, ट्यूमर की तरह की, है ना, वॉर्ड्स, ट्यूमर लाइक ग्रोथ। और कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। ठीक है बेटा, ट्यूमर लाइक ग्रोथ है ना, और कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। ठीक है बेटा, कॉज कौन करता है कोई बता रहा है? ह्यूमन यस सर। पैपिलोमा वायरस, HPV। तुमने इस वायरस का नाम कहीं और सुना है? याद रखना बेटा, ये वायरस ना सर्विक्स का कैंसर भी करता है। आजकल आप बहुत देख रहे होगे ना कि फीमेल्स में कैंसर सर्विक्स को लेकर के वर्कशॉप्स होती रहती हैं, ये सब अवेयरनेस, ये सब, ये यही वायरस होता है बेटा। सर्विक्स पता है ना आपको, जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, उसका कैंसर बेटा यही वायरस कर देता है। और ये वायरस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? एज STD, है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो जिन फीमेल्स के बेटा अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, उन फीमेल्स में जेनाइटल वॉर्ड्स के अलावा कैंसर ऑफ दी सर्विक्स सर्विक्स होने के चांस भी ज्यादा हैं। सिर्फ फीमेल में होगा? हाँ बेटा बिल्कुल, सीमेन में नहीं, मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो किसी एक फीमेल को है, किसी एक आदमी ने उसके साथ कॉइटस किया, फिर वहां से उसे वायरस लग गया, फिर उसने दूसरे को कर दिया, तो सर दूसरे में मतलब जेंडर तो दोनों में हो सकता है, पर जो ये आपने बताया यस, सर्विक्स वेरी कैंसर गुड, वो खाली फीमेल में? हाँ वो फीमेल्स में होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। जेनाइटल वॉर्ड्स दोनों में हो सकता है, इन्फेक्शन दोनों में हो सकता है, लेकिन एक जो कैंसर है ये फीमेल में ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर पैपिला से कुछ कनेक्शन है क्या? पेपिलो का मतलब होता है बेटा ऐसी, किसी भी ऐसी ग्रोथ को ना पेपिला बोलते हैं बेटा, पेपिलोमेटस ग्रोथ बोली जाती है। ये जो रेज्ड सी ग्रोथ होती है ना, अपनी जगह से जो रेज हो जाती है, जैसे आपको पता है टंग के ऊपर रेज्ड एरियाज को हम पेपिला कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रोथ जो अपनी जगह से ऊपर को उठ जाए उसे हम पेपिलोमेटस ग्रोथ कहते हैं बेटा, सिर्फ पैपिलरी मसल भी ऐसे है ही ना। होते हैं? हाँ यस, वेरी गुड। और जो वो सर होता है ना पैपिलोमा बेटा, से पहले क्या लिखा है आपने? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और जो ग्रोथ बिल्कुल सतह से चिपकी होती है उसे हम वेसिकल्स कहते हैं बेटा।
ठीक है, यस सर। चलो इसका ट्रीटमेंट लिखो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है सिम्टम तो, मतलब डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट में बेटा सर्जरी है ना, वार्ड से आप काट के हटा सकते हैं। सर क्रायो सर्जरी ना? यस, क्रायो होती है जब आप ना कोल्ड ट्रीटमेंट देके फ्रीज कर देते हैं इनको, इतना कोल्ड ट्रीटमेंट दो कि वो फ्रीज हो जाए वहां पे, बिल्कुल आगे चले ही ना वो। तो कोल्ड ट्रीटमेंट तो बेहोश होकर देना पड़ेगा ना? हाँ, फिर एक आता है बेटा, एक आता है ल्यूकोरिया। बेटा मुझे बता दो ल्यू का मतलब क्या होता है? तो एक टाइप का वर्म होता है। नहीं बेटा, ल्यूकोसाइट, ल्यू मतलब सफेद, सर डब्ल्यूबी। मतलब ल्यू मतलब सफेद। यस सर। क्लोरो का मतलब क्या? ग्रीन। यस सर। इरिथ्रो का मतलब क्या? रेड। साइनो का मतलब? ब्लू। ब्लू ब्लू। ल्यू का मतलब सफेद। वाइट। राइट। ल्यूकोरिया है ना, ये फीमेल्स में कॉमन बीमारी है बेटा, कहते हैं ना सफेद पानी, है ना, वजाइना से सफेद पानी का डिस्चार्ज। तो लिख लेना बेटा, वाइट कलर डिस्चार्ज, वाइट वाटरी डिस्चार्ज। तो ये भी एसटीआई के अंदर ही आता है? हाँ बेटा, पर जैसे From नॉर्मल vagina। गर्ल्स वो में infection- हो जाता है। हाँ बेटा, इन्फेक्शन ही है वो, इजीली ट्रीट हो जाता है, वो अलग बात है ना। वाइट वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। मतलब ये जरूरी है एसटीआई से ही हो, एसटीआई की वजह से ही हो? नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही हो। ये बेटा एक्चुअली ना एक प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से भी हो जाता है कई बार। हाँ, फंगस से है ना, कैन बी कॉज बाय फंगस। एक फंगस होता है बेटा कैंडिडा। तो अब जैसे ना कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडियासिस भी हो जाती है ना बेटा। तो सर मतलब ये जैसे एसटीआई ही नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं, होगा? दोनों 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 तरह से हो सकता है बेटा, दोनों बोथ वेज। ओके। ठीक है, फंगल भी हो सकती है, और ये बेटा एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है वो। ठीक है कि फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं, या हल्का सा क्लीनलीनेस कर लो, ड्राइनेस कर दो तो हो जाता है ना। प्रोटोजोआ एक होता है बेटा ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, पता है ये। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? एंटी फंगल क्रीम्स है ना, एंटी प्रोटोजोअल क्रीम्स, ये सब लगाओगे और क्या, है ना, उस आदमी को। फिर रुक गया ना? यस यस सर। कोई बात नहीं, इस बार मैं समझ गया हूँ। पिछली बार कैसे आया था फिर रिजॉइन ठीक करके? है, लिख लेना। हाँ, पिछली बार तो यार रिजॉइन करके आया था, लेकिन इस बार आ गया। सर अभी तो सर, स्क्रीन नहीं प्रेजेंट आया। हुई है, नहीं कुछ सर। दिख नहीं रहा उस पर। ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मुझे आ क्या गया दिख रहा है सर। तुम्हें? सर आ डी। गया ना? है यस सर, आ गया। कुछ लोग वो तो दिख रहा है, वो तो कह रही है दिख रहा है उसे। सर नहीं दिख रहा है। सर कुछ नहीं दिख रहा, सब डी नहीं दिख रहा है सर। सर दिख रहा है, तो सर क्या दिख खराब रहा हो है। गया?
दिख तो रहा है, दुनिया बोल रही है। सर कौन सी देख दुनिया? लिखा हुआ है। सर सर ज्यादातर को बच्चे स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा है सर, 1 मिनट रिज्वाइन कर लेने दीजिए। यस सर। एक बार सर हम रीजन कर सर चाहिए एसटीआई हो या फंगल इन्फेक्शन हो, दोनों एंटी फंगल से ठीक हो सकते हैं, दोनों किसी से? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, अगर वो फंगल है बेटा, कैंडिडियासिस है, सर चाहे वो नहीं दिख किसी रहा है भी अभी तरह भी, सर से। डी दिख रहा है अभी भी। सर नहीं डी यस मतलब सर। सर नहीं मतलब दिख रहा। सिर्फ सर आपने नहीं, वो सर, डॉक्टर नहीं, अब लोगों अब आ को गया सर सर। दिख रहा है। सुनो, तुम ना फालतू की बातें करते हो। तुम जब तक ट्रीट करोगे तब तक वो जो बच्ची है, जब तक डायग्नोस करोगे वो बच्ची ट्रीट भी कर देगी तुम्हारे मरीज को। इतना लेट करते हो तुम डायग्नोसिस। कोई बात नहीं सर, वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन थोड़ी। वो यस आके सर। कहेगा मरीज, वो कहेगा मरीज की डॉक्टर साहब वो मतलब यहाँ पे फोर्टिस में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उन्होंने तो सीधा डायबिटीज डायग्नोस करके ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, अब तक आप हाइपरटेंशन में घूम रहे हो। चलो, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे, वो तो बस दवाई देगा ना। इंसुलिन, पर डायग्नोस तो करना पड़ेगा। मेंटेन हो Yes, जाएगी, sir. मेंटेन हो जाएगी, खत्म थोड़ी होती है, मेंटेन तो हो जाएगी कम से कम। हाँ, मेंटेन हो जाती है। ये सब चीजें खत्म कहाँ होती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। मेंटेनेंस तो हमारे पास आएगा ही दोबारा। सुन सुन, चल फिर इसका लिख ले, डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन है ना। और ट्रीटमेंट में बेटा एंटी फंगल क्रीम्स, एंटी प्रो, ठीक है। सर आवाज ब्रेक हो गई आपकी, क्या बोला आपने? यस सर, ब्रेक हो रही है। तो मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो? सर आपकी क्या पहले हो रही थी? अच्छा सुन, ठीक आ रही है अगली सर। लिख। एक तो तुम बातूनी इतने हो ना सारे। चल अगली लिख। कौन सी बीमारी बच गई? एड्स। सर एंटी फंगल और क्या बोला सर था आपने दूसरा? हेपेटाइटिस बी। एंटी प्रोटोजोल बेटा। ओके सर। एक बच गई एड्स। एक्वायर्ड सर एड्स से पहले हेपेटाइटिस बी कर लेते हैं, थोड़ा इससे छोटी होगी वो। नहीं, एड्स जो डिटेल में है वो तो 8वें चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ में। यहाँ तो ये 2 लाइन ही है बस, ठीक है। एड्स किससे होती है? एचआईवी वायरस। HIV, वायरस। HIV। HIV वायरस, ठीक है। और बेटा ये ना सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाती है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट। सर है मतलब ना, ब्लड ल्यूकोरिया और एड्स ये दो हैं जो मतलब एसटीआई के मतलब विदाउट हाँ सेक्सुअल हाँ, कांटेक्ट भी हो सकती है। इवन हेपेटाइटिस बी भी, हेपेटाइटिस बी, ओके सर। ठीक है। और बेटा ये वायरस बॉडी में, अच्छा आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है? आरएनए। हाँ, आरएनए वायरस है बेटा ये। और बॉडी में जाने के बाद ना ये अटैक कर देता है डब्ल्यूबीसीज को। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका। हाँ, सिंगल स्ट्रैंड अटैक कर देता है डब्ल्यूबीसीज को। सर मैसेंजर और हेल्पर टी सेल्स को। यस, और डब्ल्यूबीसीज को बेटा डिस्ट्रॉय कर देता है, तो डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो गई। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बेटा, और उस आदमी को मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उस आदमी को बेटा मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ तक एमआरएन पहुँच जाता है वहाँ तक। याद रखना, इसकी 2 डायग्नोसिस होती है बेटा। एक तो होती है एलिसा और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉट। सर पीसीआर भी तो होती है। पीसीआर आजकल सारी चीजों में यूज हो रही है बेटा, पीसीआर। बिल्कुल सही कह रहे हो।
सर ठीक है। एलिसा क्या है, टेस्ट है? हाँ, एलिसा बेटा टेस्ट का नाम है। एलिसा चीप होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉट बेटा कॉस्टली होता है और स्पेसिफिक होता है। सर इसका वो सिम्टम्स खाली वीक इम्यूनिटी है? हाँ, अब उस जैसी इम्यूनिटी कमजोर हुई ना बेटा, तो मल्टीपल इन्फेक्शंस आके लग जाएंगे ना उस आदमी के साथ। ओके सर। लिख लेना। सर ये तो फिर सबसे डेंजरस यही होगी ना फिर। हाँ बेटा बिल्कुल, STD में। एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी बताऊंगा मैं। लिख लेना। आउट ऑफ ऑल द एसटीडीज, सॉरी, ऐसे लिख लो बेटा, एज इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन डिक्रीजेस, as immunity decreases, है ना, person suffers from multiple infections. Person suffers, है ना बेटा, from multiple infections. क्या क्या जरा बता दे? फंगल इन्फेक्शंस, है ना, अनकंट्रोल्ड डायरिया, टीबी। सबसे भयंकर तो ये इन्फेक्शन कौन है common हमारे है? देश में? सबसे भयंकर, हाँ, सबसे भयंकर इन्फेक्शन कौन है हमारे देश में, बता दे? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। सर वेट लॉस भी तो हो क्लियर हो जाता गया? है। हाँ, ठीक है। और याद रखना बेटा, नो ट्रीटमेंट। सर टीबी और कौन से इन्फेक्शंस बताए थे आपने? फंगल बेटा, वायरल, सर इम्यूनिटी डायरिया। कमजोर हो गई तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। अगर इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो तब तो सर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जल्दी से अटैक कर देगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सारा सर खेल आपका इम्यूनिटी स्क्रीन का फिर से है। नहीं दिख रहा। यस सर, सिर्फ डी दिख रहा है सर। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे अब तो मुझे समझ में आ गया, कर रहा हूँ। सर सुन, सारा खेल ही इम्यूनिटी का है, सारा खेल ही इम्यूनिटी का है, ठीक है। यस सर। कोविड में भी तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। सर आप देख रहे हैं? यस। दिख जाएगा, दिख जाएगा यार। ये किसी सब को दिख रहा जल्दी है। दिख जाता है, किसी को लेट दिखता है। ये सब दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ। मुझे पता है। यहाँ पे मेरे, जब मैं स्क्रीन खोलता हूँ ना, अगर ऊपर रेड कलर की स्ट्रिप आ जाती है, इसका मतलब तुम सबको दिख रहा है। अगर ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप आ जाती है, तो इसका मतलब तुम सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये होता है। यस सर। तो मुझे भी पता चल जाता है, क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो रेड कलर का आता है सारा ऊपर वाली स्ट्रिप। जब ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा होता, सिर्फ ऐसे ही हम बात कर रहे होते हैं, तो ग्रीन कलर की स्ट्रिप आती है ऊपर। अच्छा सुन, अगला लिख ले, हेपेटाइटिस बी। चल बता दे, कॉज्ड बाय HBV। यस, हेपेटाइटिस बी। HPV। हेपेटाइटिस बी है, पी थोड़ी होगा। ओके सर, सॉरी सर, HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। सर फिर से वही हो गया। कोई नहीं। यस सर। सर आज आपने भूत की बात कर दी। अरे यार, वो पता है, वो सर आप जैम्बोर के जैसे आप इजी टीच यूज क्या करो, एप्पल का ही आता है। अरे प्रॉब्लम क्या होती है, 2 बार से आईपैड, है ना। पहले जब लाइट आती रहती थी तो मैं पीसी से ही लेता हूँ क्लास, मेरे लिए भी वही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आराम से बैठ के ले लो, ठीक है। इस समय लास्ट वीक भी लाइट नहीं थी, आज भी लाइट नहीं है, ये पंगा है, तो उससे ना पीसी चल नहीं पाता। ओके अब बता, बिना लाइट के पीसी कैसे नहीं चल पाएगा? सर, ये ज्यादा बेटर है सर। पहले बता, बिना लाइट के पीसी क्यों नहीं चलेगा? यस। लैपटॉप के बिना लाइट के लैपटॉप क्यों नहीं चलेगा, पहले बता। बैटरी में कोई डिसफंक्शन होगा।
से बैटरी में थोड़ा डिसफंक्शन होगा। हाँ, अच्छा सुन, ये हेपेटाइटिस बी वायरस जरा बता दे तू मुझे, ट्रांसमिट कैसे होता है? ब्लड ब्लड कांटेक्ट, ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट, और बता दे बेटा सलाइवा, जैसे झूठा पानी पीने से भी हो जाता है। एक दूसरे का झूठा खाने से, पीने से, सलाइवा, 30 years किसिंग से, सुन किसिंग से, एड्स किसिंग से ट्रांसमिट नहीं होता, ये हो जाता है। एड्स सलाइवा से नहीं होता कभी भी, ये हो जाता है। ठीक है, स्वेट से, हाथ मिलाने से, अगर दोनों के हाथ में पसीने हैं, मतलब एनी बॉडी फ्लूइड, एनी बॉडी फ्लूइड। यस सर, टीयर्स से भी तो हो जाता है। हाँ, टीयर्स। अच्छा सुन, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, ठीक है बेटा? यस सर। फिर गई देख, ये क्यों रुक रही है पहले मैं पता करूंगा, अभी कर देता हूं मैं। चल सुन, नो ट्रीटमेंट। अच्छा एक बात बता दे मुझे, सबसे डेंजरस एसटीडी कौन सी है? एड्स। एड्स। बड़ा बड़ा लिख ले, बड़ा बड़ा लिख ले, बड़ा लिख ले। मोस्ट डेंजरस एसटीडी इज एड्स। सर ये एनसीईआरटी की लाइन है ये। हाँ बोल। सर हेपेटाइटिस बी क्यों नहीं है? देख, जब तू डॉक्टर बनेगा ना, तब तू ये Yes, कहेगा कि हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, होती भी हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो फिर हमने एड्स को सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों बोला? सर डेथ के चांसेस ज्यादा रहते होंगे ना ज्यादा इसमें। बीमारी लगेंगे। अरे सबसे ज्यादा डेंजरस तो हेपेटाइटिस बी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं सर, सर, एड्स AIDS बहुत दिनों बाद जाके body पता part चलता है ना सर, से 6 महीने होगा। से 10 साल तक, इतना लंबा टाइम लग जाता है। अरे हमने एड्स को सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों सर बोला, बता हेपेटाइटिस दे। बी तो ज्यादा इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, हम कौन तो सी इसे ही किताब, बोलना सर चाहिए। एड्स सर मैं अबे बता रहा हूँ सर। अरे हम कौन सर एड्स सबसे ज्यादा अरे हम कौन सी डेंजरस किताब फॉलो इसलिए करें? है कि एनसीईआरटी। हम किताब, हाँ, तो एड्स सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये किस में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। हाँ, ये वो एनसीईआरटी की ऐसे ही लाइन है गलत लिख बेटा। देंगे। अब जो भी लिख दे वो, सर उसको बहुत आपने सारी उस चीजें पे, गलत है। सर उसका रीजन भी हो सकता है सर, उसका रीजन भी हो हाँ सकता हो है सकता है एड्स सच में डेंजरस हो, लेकिन हेपेटाइटिस, क्योंकि सर बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना सर एड्स को सर ये पता करने में कि एड्स हुआ। हाँ हो सकता है हो भी, मैं नहीं कह रहा, है ना? सर वही है, इम्यूनिटी वीक होती है, लोग समझते नहीं है जल्दी से, सोचते हैं हाँ बीमारी समझ, तो ये नहीं समझते क्यों हो रही है। हो सकता है, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है बताओ? एनसीईआरटी को। और ये एनसीईआरटी। लाइन कहाँ पे लिखी हुई है? आउट ऑफ ऑल द एसटीडीज एड्स इज मोस्ट डेंजरस। एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में। यस। अच्छा सुन, ये लाइन एनसीईआरटी की लिख ले, बड़ा लिख, बड़ा लिख ले इसको। अच्छा सुन, आउट ऑफ, सुन एक और लिख, ऑल एसटीडीज एक्सेप्ट एड्स, herpes and hepatitis B आर क्यूरेबल। वेरी गुड। अब इसका मतलब तू एनसीईआरटी पढ़ के आया है। ऑल एसटीडीज एक्सेप्ट एड्स, herpes and hepatitis B are curable। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो अगले पे आ जाओ। इनफर्टिलिटी,
चलो लिखो बेटा, लिखो, इफ ए कपल इज लिविंग टुगेदर, इफ ए कपल, तुम लोगों ने कंजूरिंग 3 देख ली? नो सर। मैंने देख ली। यस सर। सर देख ली, बहुत अच्छी है। इज डी लिविंग टुगेदर, द डेमन मेड मी डू इट। डीमन है ना, वो जो मर्डर वर्डर होते हैं। इफ ए कपल इज लिविंग टुगेदर, ठीक है, एंड, ओहो फिर चला गया। इफ ए कपल इज लिविंग टुगेदर, लिखते रहो, एंड is having, and is having, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। यस सर। and is having unprotected coitus, है ना, unprotected regular coitus, ठीक है बेटा, for 2 years। है ना, यस वेरी गुड, 6 months to 2 years, बिल्कुल सही, 6 months to 2 years, ठीक है बेटा। विदाउट प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, without producing children, the couple is said to be infertile and is having regular coitus, regular unprotected coitus for 6 months to 2 years, ठीक है, without producing children, the couple is said to be infertile। couple is said to be infertile। अच्छा सुन, बता दे मेल्स में इनफर्टिलिटी के रीजंस बता दे जरा। सर स्पर्म Sperm प्रोड्यूस count नहीं कम कर होना। पाते। वेरी गुड, डिक्रीज स्पर्म, नो स्पर्म, डिक्रीज साइज ऑफ टेस्टिस, डिक्रीज साइज ऑफ So improper टेस्टिस, secretion of glands। वेरी गुड, इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, नो या सेमिनेशन। फिर वो होता है ना बेटा क्या, मोटिलिटी। नो वो, सेमिनेशन। हाँ, कौन सा सेमिनेशन? सर मतलब सीमेन नहीं सर- प्रोड्यूस हो पाता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे सर हो। और एसिड सुन, से बेसिक मीडियम कन्वर्ट ही कर पाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सुन, ये सर क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म, वेरी गुड। और इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, सबसे भयंकर तो वही Yes, है, sir। पीआईडी, ठीक है बेटा। चल अब बता दे फीमेल्स में, जरा बता दे। सर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाना। वेरी गुड, है ना, नो ओवा, So fallopian tube rupture हो जाती है। वेरी गुड, पीआईडी, ठीक है। फिर आपका आ गया पीसीओडी, क्या होता है ये, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, है ना, सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर। फिर बेटा यूट्रस ठीक ना हो, यस, फाइब्रोसिस हो गया बेटा यूट्रस में, यूट्रस प्रॉब्लम्स। और बता सर दे। पीसीओडी के जैसा पीसीओएस होता है, उसमें भी ऐसे होता है सर? हाँ मतलब हाँ वो अलग है। हाँ, वही वही वही। और बता दे सर इन बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उसमें ना पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीजेज है, और उसमें बेटा सिम्टम्स है एक ही चीज, मतलब उसके पहले की स्टेज है। इससे पहले की स्टेज। अच्छा सुन, यूट्रस बेटा खराब हो, और सबसे बड़ा पंगा क्या है, सबसे बड़ा पंगा है बेटा हार्मोन इम्बैलेंस। सर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है? यस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू से आ गया बेटा, तो पहले शुरू में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, और फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सर सर पीआईडी पीसीओडी समझ नहीं आया। पीआईडी तो मैंने बताया था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, फेलोपियन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, नहीं,
यस सर पीसीओडी। हाँ, पीसीओडी, पीसीओडी होता है बेटा पर पॉलीसिस्टिक डिसीज ऑफ द ओवरी, पॉलीसिस्टिक डिसीज ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ना बेटा मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। सर यूट्रस प्रॉब्लम्स में आपने क्या बताया था? यूट्रस, यूट्रस प्रॉब्लम है बेटा, यूट्रस का साइज ही छोटा हो, यूट्रस की शेप गड़बड़ हो, ठीक है ऐसे। फेब्रियोसिस क्या बोला फाइब्रोसिस सर हो, आपने? कुछ और फाइब्रॉइड्स, बोला था। फाइब्रॉइड्स, 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 फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं बेटा यूट्रस के अंदर ना, गांठ पड़ जाती है। किसका बेटा? सर इसका फर्स्ट पॉइंट फीमेल्स का। ओवा ना हो, नो ओवा प्रोडक्शन। अच्छा, अब आप डॉक्टर हो तो बेटा कैसे ट्रीट करोगे ऐसे कपल्स को, जरा बता दो मुझे। ART, सर ART की फुल फॉर्म बता रहे हो? यस सर, असिस्टेड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। वेरी गुड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल से कह रहे हो। पहला लिख लो बेटा IVF। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहा है? यस सर। यस सर। सर अब तो मुझे भी नहीं दिख रहा सच में गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हे भगवान, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? नहीं दिख रहा, सच बताओ। नहीं दिख रहा सर। यस सर नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? अब भी नहीं दिखा? नो सर। अरे यार, अब मैं कहाँ जाऊं? सर प्रेजेंट तो वैसे की हुई है सर आपने स्क्रीन। हाँ, सर एक बार रीजॉइन कर लीजिए, वही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता सर। रुको। इसका कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा यार। वैसे उसमें नहीं यस सर, होता। वरना ये सुन सुन, उसमें नहीं 15-20 होता मिनट ये, में। उसमें नहीं होता ये। जो वो था ना हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू नहीं होता। यस सर। चल शुरू तो कर दे लिखना। पहला यस क्या है? सर, चल लिख ही रहे हैं हम, आईवीएफ लिखिए। दीजिए। हाँ है। आ गया सर। सुन, IVF की फुल फॉर्म बता दे चल मुझे। इन विट्रो इन फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ चल बता दे, इन विट्रो का मतलब क्या होता है? देखा, फंसा दिया ना। इनसाइड टेस्ट ट्यूब। यस, वेरी गुड, इनसाइड टेस्ट ट्यूब। अगर बेटा कोई चीज टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? इन विट्रो। और अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो क्या नाम देते हैं बेटा? देख, इन गूगल मत विवो। करियो, गूगल नहीं करना है। हाँ बता बता, बॉडी के अंदर हो रही है तो क्या नाम देते हैं? इन विवो। वेरी गुड, इन विवो।
चल आगे बता बेटा। अगर सुन, पहला आईवीएफ चाइल्ड कहाँ पे डेवलप हुआ? कहाँ भाग सर गए कहाँ सारे? पे हुआ? हाँ सुन, लिख ले। फर्स्ट आईवीएफ हुआ बेटा लंदन में, इंग्लैंड। लूसी जॉय ब्राउन। ब्राउन, वेरी गुड। लूसी जॉय ब्राउन, एक ही बच्चा था बेटा। सर लेस्ली और गिलबर्ट ब्राउन। अच्छा, उसी लिए लूसी कर दिया होगा ना। अच्छा सुन, डॉक्टर एडवर्ड्स थे जिन्होंने ये परफॉर्म किया था बेटा, प्रोसेस। डॉक्टर एडवर्ड्स ने प्रोसेस परफॉर्म किया था बेटा। सर डॉक्टर पैट्रिक भी तो थे। दो दो, एक एडवर्ड्स के सुना है मैंने, पैट्रिक भी हो गए फिर दो। हाँ दो। सर एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला था ना, इसीलिए। एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला था, ये मैं बोलने वाला था। डॉक्टर एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला था बेटा। अच्छा सुन, ओ अब मैं समझ गया। जब कोई नोटिफिकेशन आता है ना तो रुकती है स्क्रीन। ओके। सर डू नॉट डिस्टर्ब कर दीजिए, फिर कुछ नहीं आएगा। वहां पे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या चक्कर है। वो लिखा हुआ आता था कि योर स्क्रीन ब्रॉडकास्ट इज स्टॉप ड्यू टू नोटी, NOTI लिख। अब मुझे नोटी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे दिखाया, जैसे ही कोई मैसेज आता है ना, कोई नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद बंद हो जाती है स्क्रीन। क्या डू नॉट डिस्टर्ब? यस सर, डू नॉट डिस्टर्ब से नहीं आएगा। शेयर एड टू स्टार्ट लिंक शेयरिंग, कॉपी लिंक शेयर। सर शेयर यहाँ नहीं मिलेगा सर। फिर अच्छा, जो जब हमने ज्वाइन किया था वहां से तुम्हें हाँ, तुम्हें सर, कहाँ ये- दिखाई दे रहा था? सर फोन की सेटिंग्स में होगा। नहीं सर, वो वो भी ऊपर की आपकी साइड थी से आपका। स्वाइप कीजिए, ऊपर की साइड से नीचे की तरफ। ऊपर की हर बे खत्म ही ना हो जाए। नो सर, नहीं होगा। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर इसका पता नहीं है सर, वैसे मेरे को आईफोन का, आईपैड का। सर वो फिर सेटिंग्स में आएगा ऑप्शन फिर। हाँ वो सेटिंग्स में आएगा। चल, हम कहाँ पहुंच गए बेटा? डॉक्टर एडवर्ड्स। और इंडिया में सबसे पहला बता दे जरा। इंडिया में हेलो। यस सर, वॉइस आ रही है सर आपकी। हाँ इंडिया में बेटा 1986 बॉम्बे। सुन, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। 1986 बॉम्बे। बेबी हर्षा दुर्गा। सर जो लंदन में बेबी पैदा होता है उसका ईयर है? 1978। 1970। ना इंडिया में बेटा ये बेबी हर्षा दुर्गा बाय सर ये इन सब डॉक्टर। के नाम और डेट्स ये सब पूछी जाती है? हाँ पूछ लेते हैं यार, ये बाय डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। क्लियर हो गया? यस सर। सर। चलो
अब आ जाओ बेटा, जरा प्रोसेस बता दो आईवीएफ का। सर ये फर्टिलाइजेशन होता है सर मेल और फीमेल गैमेट्स का आउटसाइड द बॉडी सिमिलर Okay. कंडीशंस में। ठीक है, फिर उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है उसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देते हैं। हाँ ये यूट्रस में डाल देते हैं, पहले यूट्रस में डालते थे ना बेटा, आजकल फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। तो ये एट द एंड वही होता है। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, तो लिख लो बेटा इसके पहले इसके कॉमन स्टेप्स लिख लो इसके। सर वो तो सर 8 ब्लास्टोमी ऐसे बनने के बाद ही डालते हैं। हाँ पहले 32 में डालते थे ना बेटा, पहले कॉमन लिख लो है ना। ओवा टेकन आउट फ्रॉम फीमेल, पहले इसकी कॉमन लिख लेते हैं, फिर क्या क्या अब उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं हर 4 साल में वो लिख लेते हैं। ओवा टेकन आउट फ्रॉम फीमेल, टेकन आउट फ्रॉम ओवरी, ना ओवा टेकन आउट फ्रॉम ओवरी। ठीक है, और स्पर्म्स टेकन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड और डोनर। स्पर्म बैंक होते हैं बेटा, तो पता भी नहीं चल पाता किसके स्पर्म्स है ना। अगर सब ब्लड husband बैंक की तरह। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, पहले तो क्या होता था बेटा कि हस्बैंड में अगर बिल्कुल ही जीरो होते थे ना, या बहुत ही कम होते थे, तो वो हस्बैंड के स्पर्म यूज ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तो यूज कहाँ से कर लोगे, तो डोनर के लिए जाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, थोड़ा 2-4 स्पर्म भी होते हैं तो उनसे हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो एक सबसे कॉमन मेथड्स क्या है? सबसे कॉमन मेथड है ओवर टेकन आउट फ्रॉम ओवरी, स्पर्म्स टेकन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर। ठीक है, और बेटा इन दोनों को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहाँ कर देते हैं बेटा, बता दे? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सिमिलर कंडीशंस हाँ में। बेटा, और 32 सेल की स्टेज में यूट्रस के अंदर डाल देते हैं बेटा। लेटेस्ट पढ़ना है ना सर, हमें तो 8 होगा ना। इनटू यूट्रस है ना, इसको बेटा कहते हैं IUI। क्या कहते हैं बेटा? IUI। सर हाँ बेटा बोल। सर यूट्रस में तो 64 सेल वाली स्टेज का इम्प्लांटेशन होता है, तो हम नहीं, 34 क्या 2 पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने 32 में बताया था। ठीक है। ऐसे मत बोलो, गलत दवाई दे दोगे। देखो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेटा ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। अच्छा एक बार बता, आजकल पता है बेटा क्या करते हैं? आजकल करते हैं बेटा जिफ्ट। यस सर। इसको गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोल रहा है? जी कैसे है, गैमीट कैसे है, जी कैसे यूज किया? जेड है, जाइगोट। सॉरी सर, सॉरी जाइगोट। देखा नहीं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन जाइगोट ट्रांसफर। होगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें बेटा प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन 8 सेल्ड स्टेज में बेटा फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। सर एक GIFT भी तो होता है, वो मैंने देखा नहीं था, जेड लिखा है। सुन, 8 सेल्ड स्टेज इनटू फेलोपियन ट्यूब्स। सुन, बहुत देर से स्क्रीन गया नहीं है भाई साहब। 8 सेल्ड स्टेज इनटू फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, नॉर्मल IVF और जिफ्ट में अंतर पता चल गया बेटा तुम लोगों को? यस सर सर। मम्मी ये भी एक टाइप का IVF ही है। हाँ, सब IVF की मॉडिफिकेशन है बेटा। और सुन, अगर किसका यूट्रस भी खराब हो तो फिर किराए पे यूट्रस लेना पड़ता है। सर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। हाँ मतलब अगर यूट्रस जो फीमेल से एग लिया गया, अगर उसका फीमेल का यूट्रस भी खराब हो
तो चाहे वो नॉर्मल आईवीएफ हो, चाहे वो जिफ्ट हो, चाहे कुछ भी हो, भाई एक टाइम के बाद तो एम्ब्रियो यूट्रस में ही जाएगा, बाहर ग्रो नहीं कर सकता, है ना। तो फिर किराए का यूट्रस लोगे, उसे क्या नाम देते हैं? तो सरोगेसी। आईयूटी। सरोगेसी। अच्छा सरोगेसी, है ना। ऐसी ऐसी मदर को बेटा क्या नाम देते हैं? सरोगेट मदर, सरोगेट। है ना। यस सर। यस सर। चल आगे। अच्छा, आजकल ना एक और आ गई है बेटा टेक्निक, आ गई है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI, हाँ वो मैं बता रहा था ना कि बेटा पहले क्या करते थे, टेस्ट ट्यूब में ना ओवा डाला और ऊपर से स्पर्म्स डाल देते थे, है ना। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी। आजकल बेटा माइक्रो माइक्रो नीडल्स आ गई हैं, इतनी माइक्रो नीडल्स आ गई हैं बेटा कि वो स्पर्म को ना एग के अंदर डाल देती है। डायरेक्ट इसके अंदर करा दी हाँ, फर्टिलाइजेशन। एग के अंदर ही डाल देते हैं सीधा। यस सर। ठीक है, स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनसाइड द एग डायरेक्टली। तो फिर वो श्योरिटी हो जाती है कि उस पम हुआ नहीं हुआ पहले ये रहता होगा। हाँ सर 8 सेल्ड और 8 ब्लास्टोमियर एक ही है? हाँ हाँ, हो गया बेटा। यस सर। यस सर। चलो अगला, एक होता है बेटा गिफ्ट। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ना, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट है ना, इंट्रा, इसमें लिख लेना, इफ ए फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग, लिख लो बेटा, इफ ए फीमेल is not able to produce egg, है ना, then है ना, then egg is taken from a donor female। ठीक है बेटा। और आगे का बता फिर। सर फिर वो फेलोपियन ट्यूब्स में डाल दिया। वेरी गुड, एंड यस, सही कह रहे हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये सारे तरीके थे। ठीक है, सर ये Yes, sir. तरीके गिफ्ट में कम ही करवाते होंगे क्योंकि बच्चों में जीन्स तो आते नहीं होंगे पेरेंट के, हाँ कि वो तो दूसरे है, से हमने वो ओम तो लिया है, है। वो तो है, वो तो है, वो तो बिल्कुल सही, वो तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात। लिख लेना, बट मेथड बता क्या लिखूं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स बता। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर ICSI होगा। नहीं, ऑप्शन यस,
है ना बेटा। यस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है ना, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं है। यस सर। ये तरीका है ना। और पुराना तो यही था ना। देख लो कोई क्वेश्चन पूछना बेटा, 5-7 मिनट है। सर एक दो टर्म का मतलब पूछना। हाँ बोल बोल। सर स्टिल बर्थ क्या होता है? डेड 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 बर्थ। सर एक सर और अपकमिंग चीज, टेस्ट एक्टोपिक। हाँ बेटा। सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टो का मतलब बता क्या होता है? एंडो मतलब इनसाइड। अंदर, एक्टो मतलब बाहर। बाहर, किसके बाहर? किसके? यूट्रस के बाहर। यस, क्लियर हो गया। सर मतलब क्या हुआ इसमें, इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, सर ऐसे में पैदा हो जाते हैं बच्चे? नहीं, सर वो सर एम्पुला प्रेगनेंसी पे ही के होता है शायद इसमें। हाँ हाँ, जनरली जनरली। अब मैं स्क्रीन शेयर सर नहीं कर ये रहा, अब तो बचे ही 2-4 एमनियो मिनट। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है सर? देख, एम्ब्रियो के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एमनियन। यस सर। ठीक है, रुक जा, शेयर ही कर लेता हूँ, उसके लिए तो शेयर चाहिए। देख, दिख रही है स्क्रीन? नो सर। अभी दिखेगी। क्योंकि ये तो ना ड्रॉ करके ही बता सकता है। चलिए अगली बार कराऊंगा अगर नहीं दिख रही तो। और कुछ पूछना है ऐसी ओरली आ पूछ गई लो। सर, अब आ गई सर। अच्छा, चल देख, ये क्या है? ये मान लो एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ एक बेटा मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम एमनियन कहते हैं बेटा, है ना। यस सर। और ये बेटा एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इसके अंदर ना एम्ब्रियो के सेल्स आ जाते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा ना एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, है ना, और उसका एग्जामिनेशन करके ये पता लगा लेते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर कौन सी बीमारी है। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा है बेटा, अब ये होने लगा है कि लोग उसे मिसयूज करना शुरू कर देते थे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो बेटा उसे मार देते थे, फीमेल फीटिसाइड। तो गवर्नमेंट ने ना बेटा इसे बैन कर दिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर। सर जैसे आपने बताया था कि पहले सर 32 सेल्स दो। हाँ हाँ, सर आपने बताया था जैसे पहले 32 सेल वाला जाइगोट होता था इम्प्लांट, हाँ अब आपने बताया आगे जिफ्ट में 8 सेल्ड वाला होता है, तो सर हाँ, उसके डेवलपमेंट में कुछ फर्क पड़ता होगा? नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं, तभी तो वो अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, ज्यादा जल्दी हाँ अंदर जाए तो ज्यादा अच्छी हाँ, डेवलपमेंट होगी। अच्छी अपने रास्ते से जाएगा तो ज्यादा अच्छा डेवलप होगा ना बेटा। नेचुरल ज्यादा बेटर है। हाँ, नेचुरल है ना। सर हाँ बेटा। सर इससे क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस से। क्या? सर क्वेश्चन है कि इन एमनियोसेंटोसिस द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड। सर मैं एमनियन फ्लूइड को एक्सपेक्ट कर रहा था ऑप्शन में, पर वो है ही नहीं। नहीं इसका नहीं आंसर है स्किन नहीं, सेल्स। सेल्स बेटा। देख, जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड में थोड़ी ना कुछ आएगा। ये जो एम्ब्रियो है बेटा, एम्ब्रियो के सेल्स लगातार इस फ्लूइड में आते रहते हैं ना, तो एम्ब्रियो के सेल्स को एग्जामिन कर रहे हैं ना जब हम फ्लूइड निकाल रहे हैं तो। सर हम हमारी तो स्किन, फ्लूइड निकाल रहे हैं ना, सेल्स तो कैसे बाहर आ रहे हैं? बेटा उसके अंदर फ्लूइड सेल में नहीं, सेल आ गए। फ्लूइड में सेल आ गए ना, वो बंद है ना बेटा उसके अंदर, गुब्बारे के अंदर।
स्किन सेल से हमारे जो स्किन के सेल होते हैं बेटा वो लगातार शेड होते रहते हैं। जो बाहर के स्किन की सेल्स होते हैं आउटरमोस्ट लेयर, वो हमारी शेड होती रहती है, ठीक है। अब वो शेडिंग होते हमें नजर नहीं आती, Yes, sir. लेकिन अगर हम बेटा किसी क्लोज्ड एरिया में बंद है और वहां पानी है, तो वो सेल्स शेड होके कहाँ जाएंगे? उस पानी में, फ्लूइड में। बस अब वो पानी निकाल ले, उसमें सेल मिल गए आपको, आप उसे एग्जामिन कर ले सेल को, ठीक है। चल बाय। यस सर, एक मिनट, Femi- एक क्वेश्चन बोल, मुझे बोल। पूछना है। बोल फटाफट। सर फेमिडोम मतलब क्या होता है? फेमिडोम, सेमीडोम, फेमिडोम। फेमडोम होता है बेटा, वो बेटा वो जो वो लगा देते हैं ना, हाँ, ऐसा ही वही होता है होगा, उसमें, वही होगा सर। ऐसे लगा देते हैं, बता दीजिए। ऐसे ऐसे, ये फेमडो है ना, ऐसे सर्विक्स के ऊपर एक कैप, सर्वाइकल कैप बताया था कंट्रासेप्शन जो। है। हाँ, जो मैंने सर्वाइकल कैप नहीं अच्छा। बताया था, उसी को कहते हैं बेटा। ओके सर, ठीक है। सर अच्छा, और टेस्ट में बता। क्या आएगा? टेस्ट में पिछली बार क्या आया था? सर पिछले बार सेल आ गया था। सेलुलर सेल साइकिल। इस बार तो ये वाला चैप्टर डाल सकते हैं। सर डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया था। यस सर, डाइजेस्टिव सिस्टम डाल दीजिए। हाँ, ये वाला प्लस डाइजेशन, ठीक है। यस सर। सर Okay, अभी sir. एक दो क्वेश्चन मेरे भी हैं सर। हाँ बोल बोल। सर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? सर ऑप्शन है जॉन्डिस, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस। बेटा जॉन्डिस कैसे डायग्नोस करेगा? बाकी सब तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जॉन्डिस बेटा जेनेटिक नहीं है ना। ओके सर, तो सर मतलब इससे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी पता चल जाती है। Yes, sir. ठीक है, चल बाय। गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।